बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, हम 5.1 के दो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। शेड द सॉल्यूशन रीजन, शेड करें हल वाले हिस्से को फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, दी गई जो लीनियर इनइक्वालिटी है इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। तो शेड करते हैं जी, और साथ पहले हल भी करते हैं। क्वेश्चन 1 कौन सा है? पार्ट 1। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 6। 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 6 को हम लिखेंगे राइट इन कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म। कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म कौन सी होती है? इक्वेशन फॉर्म होती है, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर देना है। कॉरिस्पॉन्डिंग का दूसरा नाम जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन भी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन, या ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दें, कॉरिस्पॉन्डिंग लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। बहरहाल मैंने लिखा है राइट इन कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को अब इस साइड पे भी लिखें और इस साइड पे भी लिखें, दरमियान में एक लाइन लगा लें और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख के तो इसको हल करना शुरू करें। तो पहले नंबर पे आप x की वैल्यू 0 फर्ज कर लें, लेट कर लें कि x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो 2 का 2x की जगह पे जो 0 लेट किया था वो पुट किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हल करें, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस वाई एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस वाई अगर करेंगे तो 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो y का y आ जाएगा, y प्लस 0 y होगा इज इक्वल टू 6। तो देखें y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई है? 6 निकल आई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी? 0 थी, और y की वैल्यू क्या निकल आई? 6 निकल आई। हमने x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। हमेशा जब भी इस तरह का पॉइंट लिखते हैं तो उसमें x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की बाद में लिखी जाती है। तो ये एक पॉइंट बन गया। ये ना भी लिखें आप, y इज इक्वल टू 6 कर दे तो भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें अब पहले इधर x का आपने पुट किया था, लेट किया था, और अब आपने y लेट कर देना है। y की वैल्यू भी 0 आपने लेट करनी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई की जगह पे 0 लिख देंगे इज इक्वल टू 6। तो 2x में 0 प्लस करेंगे तो 2x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 6। 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है x के पास, जब 6 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/2। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब x की वैल्यू 3 निकली है तो हमने पहले लिखनी है। y की वैल्यू 0 लेट की थी तो वो हमने बाद में लिखनी है। तो हाल ही आप x इज इक्वल टू 3 लिख दें तब भी ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा आंसर जो है वो निकला है 3 और 6। यूँ भी ठीक है और यूँ भी ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख दें। अब हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है? जिसमें ये वाली लाइन, जिसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। यूँ समझ लें कि आपके जो नंबर आएंगे, जो पॉइंट आएंगे, वो एक्स वाली लाइन के ऊपर आपने बनाने हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। आपका आंसर निकला था 3,6, ठीक है, या 3,0 और 0, तो हम ये ज़रा शार्ट करते हैं, 3,6। अच्छा, 3 जो है वो पॉजिटिव का था, तो ये पॉजिटिव इस तरफ होता है, नेगेटिव इस तरफ होता है, तो हमने ना पॉजिटिव की तरफ जाना है। और एक स्केल रख के तो आपने क्या करना है, ये छोटी छोटी लाइनें लगा लेनी है। ये वक्फा बराबर रखना है, मैंने वक्फा थोड़ा कम रखा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब 3 तक पहुंचना है तो 3 के ऊपर जाके एक डॉट लगा देना है। और दूसरी वैल्यू चूँकि y की होती है, 6 है हमारी निकली हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। 6 भी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाले नंबर ऊपर होंगे, अगर नेगेटिव वाले होते तो फिर नीचे जाने थे।
तो ऊपर आपने इसी तरह से ये एक रख लें, 2 3 4 5 6 मुनासिब वक्फा रख लें और 6 हमारा नंबर था तो उसके ऊपर क्या करना है आपने एक पॉइंट लगा देना है। 6 वाले पॉइंट को और 3 वाले पॉइंट को इस तरह से एक लाइन के साथ मिला देना है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अगला काम जो है वो होगा हमारा शेडिंग वाला, कि शेड किस तरह से करना है। शेड करने के लिए आपने ये वाली वैल्यू दोबारा लिखनी है, 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 6, 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल देन 6। आप देखें क्या वैल्यू आपने रखी थी x की, जो लेट की थी 0 रखी थी ना, तो 2 इंटू 0 कर लें, प्लस y की वैल्यू भी 0 ही रखी थी तो वो भी 0 ही रख लें। ठीक हो गया, 2 सिफर सिफर हो गए, प्लस ये भी सिफर आ गया और ये वाला उसी तरह से, तो आंसर आ गया सिफर छोटा या बराबर है 6 से। अच्छा, ये जो आप का आंसर निकला है 0 छोटा है या बराबर है 6 के, तो क्या ये बात सही कर रहा है? इसमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो हम इसे कहेंगे ठीक है ट्रू है। तो 0 छोटा होता है 6 से? हाँ बिल्कुल ठीक है, छोटा ही होता है। 0 क्या बराबर होता है 6 के? नहीं, बराबर तो नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू जो है ये दुरुस्त है, तो हम इसे कहेंगे कि वैल्यू जो है ये क्या है, ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे जिस वक्त वैल्यू ट्रू निकलेगी ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन के ऊपर जो शेड करना है वो करना है ओरिजिन की तरफ। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला जो दरमियानी नुक्ता होगा ये ओरिजिन है। आपने शेडिंग करनी है ओरिजिन की तरफ। अगर आपकी वैल्यू ट्रू ना होती बल्कि फॉल्स होती, ये झूठ बोल रहा होता, तो फिर आपने जो शेडिंग करनी थी वो ओरिजिन के बाहर करनी थी। अब वैल्यू ट्रू होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर लें। ये कच्ची पेंसिल के साथ आपने बड़ी प्यारी सी शेड बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की शेडिंग जिस वक्त कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल देन 21। सबसे पहला अमल आप लोगों ने ये करना है कि ये जो आपकी इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इसको यूँ लिखेंगे राइट इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म, या इसको कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहते हैं और एसोसिएटेड भी इसको कहते हैं। तो दोनों में से कोई एक नाम जो है वो आप लोग लिख लें, कर लें। तो मैंने लिखा है राइट इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म, 3x प्लस 7 इक्वल टू 21 कर दिया, ठीक है। तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 इस साइड पे भी लिखें, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 इस साइड पे भी लिखें, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 लेट कर लें और इधर y इज इक्वल टू 0 लेट कर लें। क्या करना है आप लोगों ने, 3 का 3 लिखें, x की जगह पे जो लेट किया था 0 वो पुट करें, प्लस 7y उसी तरह से लिखें, इक्वल टू 21 भी उसी तरह से लिखें। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 7y आ गया इज इक्वल टू 21। 0 में प्लस किया 7y तो इसका आंसर 7y ही आएगा, इज इक्वल टू 21। अब 7 जो है वो y के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 21 ओवर 7, ये नीचे आ गया। साथ एक बार साथ साथ 3 बार 21, y इज इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू क्या निकल आई, 3। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जहन में रखें कि y की वैल्यू अगर 0 निकली, 3 निकली है ना, तो x की वैल्यू आपने 0 पुट की थी। आप यूँ भी लिख सकते हैं 0,3 यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह लिखा। नेक्स्ट है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 लेट y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है, y की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर देना। 3x उसी तरह लिखना है, प्लस 7 भी लिख के y की जगह 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 7 0 टाइम 0 इज इक्वल टू 21। 3x में 0 प्लस करेंगे तो वही 3x ही आएगा, 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब 3 क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 21 ओवर 3 आ गया। 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, x भी अकेला हो गया तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 7 निकल आई।
और इसमें अब अगर हमारी x की वैल्यू 7 निकली है तो y की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई थी, क्या लेट की हुई थी, 0 लेट की हुई थी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना आप लोगों की ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो मैंने देखें रखा कि तेरे आगे रखा है, y की वैल्यू 0 थी, इधर 0 आगे रखा। तो 0 इसलिए मैंने बेटा आगे लिखा है कि यहाँ पे देखें, यहाँ 0 जो है वो पीछे लिखा हुआ है, यहाँ 0 आगे लिखा है। तो क्या वजह है, जिस वक्त भी आप पॉइंट लिखते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसमें पहला 0 ये ताल्लुक़ रखता है x की वैल्यू के साथ, और जो दूसरे नंबर पे है इसका ताल्लुक़ होता है y की वैल्यू के साथ। हमेशा जब भी पॉइंट लिखते हैं ना तो उसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ये ज़हन में रखना। तो ये आप लोगों की अभी वैल्यू जो है निकली है, एक 7 निकली है और एक 3 निकली है। अब हमने इसको हमने जो प्लेन के ऊपर इसको जाहिर करना है तो उसके लिए ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं x एक्सिस, और इस लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस। ये लाइन हॉरिजेंटल होती है, ये लाइन वर्टिकल होती है, और ये पॉइंट जो है ये आप लोगों ने ना अपनी तरतीब के साथ एक स्केल रख के तो बराबर बराबर बना लें। ये मुझसे ज़रा छोटा बन गया, ये बड़ा बड़ा, तो इस तरह से बहरहाल आप लोगों ने बराबर रखने हैं। तो वैल्यू हमारी क्या निकली थी, एक 7 निकली थी और एक 3 निकली थी। तो हमने क्या करना है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर जाके एक पॉइंट लगा लेना है, और 3 का ताल्लुक चूँकि y के साथ होता है तो इधर 1 2 3 इस तरह से एक पॉइंट लगा देना, और इन दोनों पॉइंट को स्केल रख के तो मिला देना है। तो ये आपका ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा। अच्छा, हमारा अगला मरहला है ना शेडिंग का। शेड किस तरह से करना है, तो ये आप ना देखें 3x + 7y ग्रेटर दैन 20y, मैं लिख देता हूँ 3x + 7y ग्रेटर दैन और इक्वल दैन 20y। अच्छा, आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी, 0 रखें, 7 की वैल्यू 0 पुट की थी, 0 रखें, ग्रेटर और इक्वल दैन 21, क्या आंसर आया, 0 + 0 ग्रेटर और इक्वल दैन 21। इसका भी आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 ग्रेटर और इक्वल दैन 21। 0 बड़ा है या बराबर है 21 के, ये देखें वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मुझे बताएं, क्या 0 बड़ा होता है 21 से, नहीं ना बड़ा होता, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी जो है वो फॉल्स है, ये झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा हो तो हमने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर जो शेडिंग करनी है वो ओरिजिन से परे परे करनी है। अगर सच बोल रहा हो तो ओरिजिन कहेगा ठीक है इधर उर्ली साइड पे आ जाओ, हमने क्या करना है, ओरिजिन के बाहर करनी है। तो अब हम यहाँ पे कच्ची पेंसिल के ले लें तो प्यारी सी शेडिंग जो है वो इस तरह से कर दें, तो ये आप लोगों की आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया सर जी। तो प्यारे बच्चों, हम करते हैं पार्ट 3, 3x - 2y ग्रेटर और इक्वल दैन 6। अब हम इसको हल करते हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे या एसोसिएटेड फॉर्म कहेंगे इसको। 3x - 2y = 6, ये ऊपर लिखने के बाद इसको इस साइड पे भी लिखा और राइट साइड पे भी लिखा, बीच में लाइन लगा लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम x लेट करते हैं 0 के, और इस तरफ y लेट करेंगे 0 के। तो ये क्या करें, 3x - 2y = 6 में x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, 3 उसी तरह से -2y = 6, 3 0 टाइम्स 0 -2y = 6, -2y 0 के साथ जिस वक्त हल होगा तो वो वही जवाब आएगा, -2y = 6। -2y y के पास, -2y के पास क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 के पास आएगा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y = 6 बटा माइनस कर दो, ये माइनस जो है वो मैंने इधर लिख दिया, तो ये 2 एक बार 2 2 3 बार 6, y की वैल्यू निकल आई -3। इसके बाद 3x - 2y = 6 जो है इसको अब y
इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो बाकी 3x तो उसी तरह से लिखा, -2 भी लिखा, y की जगह पे अब 0 पुट किया इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 2 0 टाइम्स 0 आ गया इज इक्वल टू 6। 3x में 0 माइनस किया, 3x इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो x की वैल्यू निकल आई 2। तो अब मैंने जिस वक्त इसको पॉइंट की शक्ल पे लिखा है तो 2 पहले लिखना है क्योंकि इसका ताल्लुक x के साथ है, -3 को बाद में लिखना है, इसका ताल्लुक y के साथ। इस वक्त आपने इसको ग्राफ पे जाहिर करना है 2 को और -3 को। तो 2 जो है वो x के पॉजिटिव नंबर होंगे उनकी तरफ जाके तो पॉइंट लगाएंगे, और -3 के जो नेगेटिव होंगे उनकी तरफ। जैसे ये देखिए मैंने किया हुआ है, ये प्लेन बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू 2 निकली थी तो हमने क्या किया, 2 पे जाके एक डॉट लगा दिया। और y की वैल्यू -3 निकली थी तो अब हम नीचे आएंगे 3 दर्जे, ये 3 दर्जे जिस वक्त नीचे आ गए तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, इन दोनों डॉट्स को मिला दिया। दोनों डॉट्स को मिला देने के बाद अगला काम जो है वो हमारा शेडिंग का काम होगा। तो शेडिंग करने के लिए हमें दोबारा से इनइक्वालिटी लिखनी पड़ेगी और वैल्यू जो है वो पुट करके देखते हैं कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर तो सच बोल रहा होगा तो फिर तो हम शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ करेंगे, अगर सच ना बोल रहा होगा तो फिर हम शेडिंग क्या करेंगे, ओरिजिन से परे करेंगे। तो देखते हैं जी इसको हल करके। ये थी हमारी इनइक्वालिटी 3x माइनस 2y ग्रेटर आर इक्वल देन 6, ठीक है ना। ये देखें ये वाली ये हमने रखी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 0 लेट की थी वही -2 इंटू 0, उसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। 0 माइनस 0 ग्रेटर आर इक्वल देन 6 हो गया, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल देन 6। 0 कहता है बड़ा है 6 से। अब आप बताएं सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। 0 बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है ना, तो ये फॉल्स है। तो ये हम फॉल्स लिख के ना इसकी वैल्यू, तो अब हम ओरिजिन से परे इस तरफ ये शेडिंग करेंगे, ठीक है जनाब। इस तरीके से आप लोगों ने कच्ची पेंसिल के साथ शेडिंग करनी है। ये आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट जी। तो चौथा पार्ट जो है वो देखें बच्चों, 5x माइनस 4y लेस आर इक्वल देन 20। इसको भी हमने कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इधर भी लिखा इधर भी लिखा, पहले लेट किया x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू इधर पुट करवाई, 5 के बाद 0 माइनस 4y उसी तरह से इज इक्वल टू 20। 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20, माइनस 4y इज इक्वल टू 20। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साथ माइनस भी रहेगा। 4 एक बार 4, 4 5 पर 20, y इज इक्वल टू -5। दूसरी तरफ भी दोबारा से ये लिखी हुई है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। पहले लेट किया था x को, अब y को 0 के लेट कर देंगे। तो 5x उसी तरह से लिखा, -4 भी लिखा, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 20। 5x माइनस 4 0 इज इक्वल टू 20। 5x में से 0 किया माइनस तो 5x ही आया इज इक्वल टू 20। 5 ज़रब हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 एक बार 5, 5 4 बार 20। तो x की वैल्यू निकल आई 4। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, बाद में हम y की जगह पे -5 लिखेंगे, और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो है ग्राफ बच्चों मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। आपने फुट्टे के साथ बनाना है, स्केल के साथ, ठीक है, प्यारा सा बनाना है। मैं अब जो है पहले बनाया कोई नहीं था, अब बना रहा हूँ। तो ये वाला हमारा x एक्सिस है और ये वाला हमारा, ये यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर आते हैं और इस तरफ पॉजिटिव वाले, और ये है y पॉजिटिव वाले नंबर, सॉरी ये ऊपर नहीं लगाना, ये नीचे लगाना है आपने y, ये नेगेटिव y प्राइम नेगेटिव वाले नंबर। इस तरह हमारी वैल्यू क्या निकली थी, 4 - 5। तो 4 x की तरफ जाएं, 1 2 3 4, ये डॉट लगा दिया। 5 नीचे की तरफ आए, 1 2 3 4 5, ये डॉट लगा दिया। इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला दिया।
मिला देने के बाद आप चेक कर लेते हैं जी। चेक करते हैं बच्चों, 5x माइनस 4y लेस आर इक्वल देन 20, 5 का 5 x की जगह 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस आर इक्वल देन 20, ये 0 0 ही आ जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा ये 0 लेस आर इक्वल देन 20। सही बोल रहे, ठीक है, 0 छोटा होता है 20 से, बिल्कुल छोटा होता है, सच बोल रहे हो। चलो जी आ जाओ रीजन की तरफ, तो शेडिंग जो है वो हमारी रीजन की तरफ हो जाएगी। इस तरीके के साथ आप लोगों ने सवाल को मुकम्मल कर लेना। ओके जी, 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। 2x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0 को कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें पिछले सवालों में y भी था, इधर y कोई नहीं, लेकिन हमने करना उसी तरह है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जाहिर है, इसको जाहिर करना है, शेडिंग भी करना है, तो इसी तरह से करेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में अब लेट नहीं करना, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले नंबर पे प्लस के 1 को उठा के 0 के पास ले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1। 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 को हल पहले कर ले तो -1 ही आंसर आएगा। और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के पास, तो जब माइनस के 1 के पास आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन उसी तरह से आप ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, नेगेटिव नंबर की तरफ जाना है। नेगेटिव इस तरफ होते हैं x के, तो इस तरफ मैंने ना एक ये लिख दिया, ठीक है, माइनस का 1 लिख दिया, लेकिन ये हाफ है, 1 का हाफ 1/2, तो आपका हाफ जो है वो रीजन से लेके यहाँ तक तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, लाइन लगा देनी, आपने स्केल के साथ रख के ना लाइन लगानी है। अब हम चेक कर लेते हैं ये रख के इसको, 2x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, इसको चेक लिख दें बेशक, चेक, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, 0 प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो 1 आता है ग्रेटर आर इक्वल देन 0। देखिए 1 बड़ा है 0 से, सही कह रहे, सही कह रहे, ओरिजिन की तरफ आप शेडिंग करते हैं, ये आप आगे भी लेके जा सकते हैं, ओरिजिन की तरफ जो है वो शेडिंग करके इस तरह ये आपका सवाल है जी। बच्चों हमारा लास्ट पार्ट है 3y माइनस 4 लेस आर इक्वल देन 0। इसको हल करते हैं जी। 3y माइनस 4 लेस देन आर इक्वल देन 0 को उसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे। ये इसमें भी x कोई नहीं, पिछले में y कोई नहीं था, इसमें x कोई नहीं, तो ये कोई मसला नहीं है, ये और ज़्यादा आसान हो गया। हमें कुछ भी नहीं करना, y की बस वैल्यू निकालनी है, जिस तरह पीछे x की वैल्यू निकाली है। 3y माइनस 4 को उठा के 0 के पास ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 4। 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 क्या आ गया, 4। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर 4 के पास आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो नहीं है, बल्कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना होता है, जो बड़ी रकम ऊपर होती है उसको अंदर रखना होता है, नीचे वाली पे तकसीम करना होता है। 3 1 बार 3, 4 में से 3 बाकी 1, इसको लिखते हैं 1 कंप्लीट 1/3, 1 कंप्लीट 1/3। बच्चों जब हम ग्राफ के ऊपर इसको जाहिर करेंगे ना, तो अब देखें y की वैल्यू निकली हुई है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव में, लिहाजा ऊपर जाएंगे। इसका मतलब है 1 कंप्लीट करके तो जाता है। यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं 1 रख लेता हूँ और इधर 2 रख लेता हूँ। 1 कंप्लीट करने के बाद आगे का मतलब ये होता है 1/3 में कि आपने 3 का मतलब है 3 पार्ट्स बनाने हैं। 3 पार्ट्स बनाने के लिए आप 2 लाइनें लगाएंगे तो इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। ये 1 2 3 पार्ट्स बन गए, और पहले वाली लाइन जो ऊपर है उसको आपने ये वाली बड़ा कर लेना है। इस तरह से 1 कंप्लीट होने के बाद पहली लाइन को हमने बड़ा कर लिया। अब दूसरा x वाली वैल्यू ही कोई नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे,
इसी को स्केल रख के तो ये लाइन जो है ये बड़ी कर देंगे। अच्छा, जब ये लाइन लगा लेंगे तो हम अब चेक करते हैं कि आपकी जो शेडिंग होगी वो किसकी तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी या ओरिजिन से परे होगी। तो ये देखिए, ये लिखी, आपने क्या करना है, अब y की जगह पे 0 -4 लेसर इक्वल देन 0, 0 -4 लेसर इक्वल देन 0, -4 लेसर इक्वल देन 0। अच्छा, मुझे बताएं -4 छोटा होता है 0 से? जी बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि जब आप लोग माइनस वाले नंबरों की तरफ जाते, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर छोटा होता चला जाता है। तो -4 जो है वो बिल्कुल छोटा है 0 से, दुरुस्त कह रहा है। अब हम शेडिंग जो करेंगे वो ओरिजिन की तरफ करेंगे या ओरिजिन से परे करेंगे? यकीनन ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो फिर ये इस तरीके के साथ आप ये ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर दें। ठीक है जी बच्चों, ये आपका आज का काम कंप्लीट हुआ है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ अगला क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ।